जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज इतिहास के एक टॉपिक की जिसका नाम था वियतनाम में राष्ट्रवाद। और वियतनाम में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि वियतनाम पर जो चीनी संस्कृति का प्रभाव था, इस वियतनाम प्रांत पर जो नई संस्कृति का दबाव बन चुका है या नया एक देश है जिसने इस वियतनाम को अपना गुलाम बनाया है, और उस देश का नाम है फ्रांस देश। यानी कि वियतनाम जो क्षेत्र था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यहाँ पर जो है फ्रांस का अधिकार हो चुका था। और फ्रांसीसी लोग जो थे वहाँ पर अपनी फ्रांस की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, फ्रांस की सभ्यता स्थापित करना चाहते थे। इस कारण से वो ये मानते थे कि हम लोग सभ्य हैं और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार यहाँ होना चाहिए। तो इस कारण फ्रांस ने वहाँ पर बड़ी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया, जैसे हमने पहले देखा है। साथ ही शिक्षा का जो माध्यम था वो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर वियतनामी भाषा और उच्च शिक्षा के अंदर जो है फ्रांसीसी भाषा का चयन किया था। ये बातें हमने पढ़ी है। अब आज हम बात करेंगे इसी के तहत आगे कि फ्रांस जो था इसने किस प्रकार से जो है नई शिक्षा को लागू किया, या फ्रांस द्वारा वियतनाम में नई शिक्षा लागू करना। अब देखिएगा, बात यह है कि ये नई शिक्षा किस प्रकार से, यानी कि फ्रांस सरकार ये चाहती थी कि वियतनामी लोग जो है वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें और आधुनिक जीवन व्यतीत करें और आधुनिकता के दौर को वो समझे। इस कारण से फ्रांस सरकार ने वहाँ पर कई प्रकार की स्कूलें खोलना प्रारंभ किया। अब इन स्कूलों में दो प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। दिन में जो क्लासें लगती थी या दिन में जो स्कूल चलता था, वहाँ पर जो है विज्ञान की, गणित की, हिंदी की शिक्षाएं दी जाती थी, मतलब उनके सब्जेक्टों की शिक्षा दी जाती थी। और रात में जो क्लासें लगती थी उसके अंदर पूरी तरह से फ्रांसीसी संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो लोग फ्रांस की संस्कृति को समझे और फ्रांस की संस्कृति के साथ वो घुल मिल जाए। अब बात ये थी कि इसके अंदर अब फ्रांसीसी जो शिक्षाएं दी जाने लगी, तो फ्रांस की संस्कृति की जो शिक्षाएं थी, जैसे उन लोगों को वो कहते थे कि फ्रांसीसियों की तरह रहो, फ्रांसीसी की तरह खाओ, फ्रांसीसियों की तरह कपड़े पहनो, फ्रांसीसियों की तरह अपने बाल छोटे छोटे रखो, इस प्रकार से। तो अब वियतनामी लोगों के मन में ये चीज आई कि कहीं न कहीं ये लोग हम लोगों की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं और वो नई संस्कृति बना रहे हैं जो फ्रांसीसी संस्कृति है। और अगर इस प्रकार फ्रांसीसी संस्कृति को हमने अपना लिया तो हमारी वियतनामी संस्कृति जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे इन लोगों ने फ्रांसीसी संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वियतनामी लोग शिक्षित हुए और वियतनाम के अंदर वियतनामी लोग ही शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब उनके जो मार्शा वे वियतनाम रे लोग जो है वे मार्शा बन गए या शिक्षक बन गए। तो अब उन वियतनामी शिक्षकों ने क्या किया, वियतनामी शिक्षकों ने यह कार्य प्रारंभ कर दिया कि जो किताबों के अंदर फ्रांसीसी शिक्षा थी उस शिक्षा को धीरे धीरे बदल करके वियतनामी शिक्षा उन बालकों को देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि उन लोगों ने उल्टी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि वो फ्रांसीसी लोग तो ये चाहते थे कि ये लोग फ्रांसीसी शिक्षा सीखे, लेकिन वियतनामियों ने उसके स्थान पर अपने संस्कृति की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया और किताबों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था उसको अलट पलट करके बदल करके बच्चों को सिखाना प्रारंभ कर दिया। ये इस प्रकार से शिक्षा का फेरबदल शुरू हो गया।
यानी कि वियतनामी लोगों के मन में ये बात थी कि हम वियतनामी शिक्षा देंगे तो बच्चों में वियतनामी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होगा, और ये सभी राष्ट्रवादी भावनाओं के तहत ही होना प्रारंभ हुआ। इसके बाद में एक छोटा सा उदाहरण ये आता है कि किस प्रकार से इन लोगों के मन में वियतनामी शिक्षा के लिए भाव जागे। हुआ ये कि एक स्कूल था जो साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल था। साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल। साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल जो था, इस स्कूल के अंदर एक 1926 की घटना जो घटित हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हुआ ये कि 1926 के अंदर इस स्कूल के अंदर एक फ्रांसीसी टीचर था जो क्लासरूम के अंदर आगे एक वियतनामी लड़की जो बैठी थी, उस लड़की को उसने उठने के लिए कहा। आगे की बेंच पर एक वियतनामी लड़की बैठी थी और टीचर जो था वो फ्रांसीसी था, तो उसने उस लड़की को कहा कि बेटा तुम यहाँ से खड़ी हो जाओ और पीछे जाकर के बैठ जाओ। तो उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बिल्कुल यहाँ से खड़ी नहीं होंगी, मेरा अधिकार है, हमारा देश है, हमारा स्कूल है, तो हम मैं पीछे जाकर के क्यों बैठूं। बात यह थी कि उस टीचर को उस स्थान पर फ्रांसीसी लड़की को बैठाना था, मतलब फ्रांसीसियों को आगे रखना चाहते थे और वियतनामियों को पीछे रखना चाहते थे। तो उस लड़की को उठने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की नहीं उठी और इस प्रकार से उस टीचर ने प्रिंसिपल से कहलवा कर जो है उस लड़की को विद्यालय से बाहर निकलवा दिया। अब यह बात जो है, इस बात का पूरे स्कूल में भारी विरोध हुआ और उस विरोध के तहत जो है जिन जिन बालकों ने विरोध किया उन बालकों को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो पूरे वियतनाम के अंदर इस घटना को लेकर के बहुत बड़ा भारी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने आदेश दिया कि जिन बालकों को विद्यालय से बाहर निकाला है उनको पुनः स्कूल में प्रवेश दिया जाए, दाखिला दिया जाए, ताकि यह आंदोलन शांत हो सके। तो इस प्रकार से उन बालकों को जिनको स्कूल से बाहर निकाला गया था, उन बालकों को वापस दाखिला दिया गया, स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया। लेकिन वो प्रिंसिपल कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं वियतनामियों को अपने पैरों तले कुचल कर रहूँगा। ये बात कहकर के उन्होंने वापस प्रवेश दिया था। तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वियतनाम के अंदर जो है राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो रहा है और धीरे धीरे वियतनामी शिक्षकों के, वियतनामी बालकों के, सभी के मन में धीरे धीरे फ्रांसीसियों की सत्ता से मुक्त होने के लिए नई नई राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। और इस प्रकार से पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे वियतनाम के अंदर जो है वो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और वियतनाम जो है स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी के तहत एक घटना आगे है कि धीरे धीरे फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के अंदर साफ सफाई की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और वियतनाम की जो राजधानी थी जिसका नाम था हनोई, इस हनोई के अंदर जो है साफ सफाई कराना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हनोई के अंदर क्या था कि चूहे बहुत अधिक होते थे और इन चूहों से इस हनोई के अंदर प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो इस प्लेग की बीमारी को रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने कड़े कदम उठाए और इस हनोई के अंदर चूहे को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनकी चर्चाएं हम आगे वाली क्लासों के अंदर करेंगे। यहाँ तक यही है कि वियतनाम के अंदर फ्रांसीसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया और लेकिन वियतनामी शिक्षक जो है इसको बदल करके अपनी संस्कृति की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल के अंदर जो 1926 के अंदर जो घटना घटित हुई, इससे हम ये देख सकते हैं कि फ्रांसीसी लोगों के मन में नहीं बल्कि वियतनाम के लोगों के मन में ही नहीं बल्कि वियतनाम के बालकों के मन में भी जो है फ्रांसीसियों के लिए भारी प्रतिरोध मन में छिपा हुआ था, विरोध छिपा हुआ था, जो हमने इस साइगोन स्कूल के एक लड़के के इस आंदोलन के तहत हम लोगों ने देखा है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से वियतनाम में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होता है और वियतनाम जो है आज़ाद हो जाता है और ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।
आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।